जित्तू भाई नमस्कार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं विक्की पंसारी। मेरी एक मुहिम है इन पेड़ पौधों को बचाने की। जैसे जित्तू भाई आपके पशुओं को बचाने में लगे हुए हैं ना, मैं इन पेड़ पौधों को बचाने में लगा हूँ। मैं करता क्या हूँ, मैं इन पेड़ पौधों से आपके पशुओं की चिकित्सा करता हूँ। आपके पशुओं में जितनी भी समस्या है ना, आप उनका इलाज समय में अपने हाथ से कर सकते हैं। इसी मुहिम में मैं आज आपको कुछ औषधियों के प्रयोग बताऊंगा कि किस बीमारी में कौन सी औषधि आपको उपयोग करनी है, और वो औषधि आपके घर के आसपास है। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 3 पेड़ हैं, नीम का, पीपल का, बड़ का। आपको करना क्या है, अपनी लाइफ में एक बार इन तीनों पेड़ों को जरूर लगाना है। ये 3 पेड़ लगाने से आप ये समझ लेना कि आपने बहुत ही औषधियाँ लगा दी। ये 3 पेड़ आपके पशुओं की बहुत सी औषधियों में काम आते हैं। अब मैं आपको इनके उपयोग बताता हूँ। अगर आपके पशुओं के पेट में कीड़े हो गए तो नीम खिला दो। आपके पशुओं में कॉपर की कमी हो गई तो नीम खिला दो। आपके पशुओं में अगर कहीं भी गर्भपात की समस्या है तो बढ़ के ये कच्चे कच्चे फूल और उसकी छाल खिला दो। पशुओं में घाव हो गए तो आप पीपल की छाल को कूट के उस घाव पे बुरक दो। इस तरह से छोटे मोटे हजारों फार्मूले हैं जो आप खुद अपने हाथों से तैयार करके अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अब मैं आपको पीपल की एक ऐसी गुण बताऊंगा, आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये देखिए आप, ये जो पीपल की छाल है ना, ये अपने आप पीपल छोड़ने लग रहा है। हमें करना क्या है, हमारे पशुओं को आप ये मान के चलिए कि शरीर पे किसी भी प्रकार का घाव हो गया, चाहे घाव इतना बड़ा हो जाए, किसी प्रकार की कोई दवाइयों की जरूरत नहीं है। इस किक्कर की छाल को लो, इसको कूटो और कूट के आप अपने पशु के घाव पे बुरका दो। बुरकाने से पहले अगर गाँव में कीड़े हैं तो एक बार नीम के पानी से उसको धो के फिर बुरका देना। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ 3 दिन में कितना भी बड़ा घाव हो, घाव नहीं रहेगा आपके पशु को। 1 रुपया लगा नहीं लगा, लेकिन करना क्या है, इन पेड़ों की हिफाजत करनी है। जो प्रकृति ने हमें दिया ना, इनकी हिफाजत करनी। 1 पेड़ लगा दो आप अपने जीवन में, तो ये समझना आपका जीवन भी खुशहाल हो गया। अब मैं आपको बड़ के बारे में बताता हूँ। ये है बड़ की डाडी। ये बड़ के पत्ते हैं, ये बड़ के फल हैं। पशु को गर्भपात होने की संभावना है, कुछ नहीं करना। बड़ के ये हल्के हल्के, जो काजू बोलते हैं हम इनको, हल्के हल्के पत्ते ले लो, बड़ की छाल ले लो, कूट के दही के अंदर मिला के दे दो। आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गर्भपात होने की समस्या नहीं रहेगी। ये है उसकी जड़ ना, सॉरी, बड़ की डाडी। बड़ की डाडी भी आपके पशुओं के लिए वरदान है। गर्भपात में आप इसको दे सकते हैं, कुटो दही में मिला के दे दो, गर्भपात नहीं होने पाएगा। तो बताइए क्या लगा आपका, 1 रुपया नहीं लगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप कहें तो मैं औषधि खा के दिखा सकता हूँ। बड़ खाना, पीपल खाना, नीम खाना, कोई बुराई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आइए आपको और औषधियों के बारे में बताता हूँ। तो बंद की बीमारी के लिए मेरे हाथ में जो ये औषधि देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसका नाम है अमलतास। ये देखिए, ये अमलतास के पेड़ लग रहे हैं। ये अमलतास बिल्कुल निर्दोष औषधि है, इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अमलतास, इंद्रायण, सनाय पत्ती और कुटकी, ये 4 औषधियाँ हमें लेनी है। इस जो बंद की बीमारी है ना, जो पशुओं को कब्ज हो जाता है, उसके लिए ये रामबाण है। मैं आपको और भी औषधियाँ दिखाऊंगा, पहले तो आप अमलतास देख लीजिए। अब मैं बाकी 3 औषधियाँ और आपको दिखाता हूँ, फिर उनका उपयोग बताऊंगा कैसे करना है, आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए किसान भाइयों, ये है अश्वगंधा का पौधा। अश्वगंधा आपके पशुओं के लिए वरदान से कम नहीं है। अश्वगंधा का अगर हम पशुओं पे यूज करते हैं तो पशुओं में कैल्शियम की कमी नहीं आनी, फास्फोरस की कमी नहीं आनी। कई बार आपको लगता होगा कि आपके पशु ब्याने के बाद कैल्शियम तोड़ गए, तो आप अश्वगंधा को यूज कीजिए ना। अश्वगंधा को उबाल के अपने पशुओं को पिला दो, कैल्शियम तुरंत बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर पशु जेर ना घेरे तो भी अश्वगंधा बड़ा अच्छा काम करता है। आपको करना क्या है, 500 ग्राम के करीब अश्वगंधा की जड़ को उखाड़ो और उसको कूट के पानी में उबाल लो और अपने पशु को पिला दो, 1 घंटे के अंदर जेर घेर देगी। इसी तरह से बहुत सी औषधियां, मैं आइए आपको इसके अलावा और भी औषधि दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है सत्यानाशी। सत्यानाशी लोग कहते हैं कि हमारा सत्यानाश कर देती है, लेकिन मेरा मानना है सत्यानाशी हमारा नहीं, हमारे रोगों का सत्यानाश कर देती है। देखिए यहाँ कितनी प्रचुर मात्रा में है। सत्यानाशी का उपयोग हम अपने पशुओं पे बड़े आराम से कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या है, अगर हमारे पशुओं को स्किन डिजीज हो जाए, चर्म रोग हो जाए, तो कुछ नहीं करना। चर्म रोग में हमें करना क्या है, इस सत्यानाशी को पूरे पेड़ को उखाड़ के लाओ,
इसको साफ पानी से धो के कूट के इसका रस निकाल लो। रस निकाल के जितना भी रस हो उससे आप सिरसों का तेल घेर के इसको उबाल लो। उबालने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका पानी खत्म हो जाएगा और वो तेल तेल बचेगा। उस तेल को आप छान के शीशी में भर के रख दो। त्वचा पे, एनिमल की, पशु की त्वचा पे दिन में 3-4 बार लगाना है, 3 दिन। कितना ही चर्म रोग हो, मैं कह रहा हूँ कितना ही चर्म रोग हो, अपने आप खत्म हो जाएगा बिना पैसे। 1 रुपया नहीं लगना है आपका, 1 नया रुपया। बस आपको इन औषधियों का उपयोग करना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। चाहे आप अपनी त्वचा पे भी लगा सकते हैं। आइए अब मैं आपको और दूसरी औषधियाँ दिखाता हूँ। किसान भाइयों, एक औषधीय पेड़ है ये, जिसको हम करंज बोलते हैं, देसी भाषा में पापड़ी भी कहा जाता है। ये करंज का पेड़ भी आपके पशुओं के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। पेट में कीड़े हो जाए, इस करंज की गिरी को लो, फोड़ के गुड़ में लड्डू मिला के दे दो। अगर चर्म रोग हो जाए तो इस गिरी का तेल निकाल के और उस तेल को आप अपने पशुओं पर लगाए, चर्म रोग मिट जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए जो 10 औषधीय पेड़ हैं जो हमारे पशुओं के लिए वरदान है, बड़े काम वाले हैं, आने वाले हैं, उन सब के बीजों को इकट्ठा कर रखा है आप लोगों के लिए। जैसे ही सावन आएगा मैं आपको ये बीज भेजूंगा, आप इनको अपने आसपास लगाना। ये आसपास लगने के 1 से 2 साल में आपके पास पेड़ हो जाएंगे। आप अपने पशुओं पे यूज करना शुरू कर दीजिए, पशुओं की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसका नाम है करंज। इसके अलावा जो अगला पेड़ है, आइए मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। देखिए किसान भाई, ये है गुल्लर का पेड़ जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं। ये भी आपके पशुओं में बड़ा काम आता है। पशुओं को पेशाब में खून आने लग जाए या पेशाब में गर्मी हो जाए, उसके लिए रामबाण है, बिना पैसे का इलाज। गुल्लर की बहुत ही लंबी चौड़ी छाया होती है, बड़ी काम की पेड़ है। इसके एक तो पेशाब में खून आना, दूसरा पशुओं का जो दूध कम हो जाता है ना गर्मी की वजह से, उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है। तो गुल्लर का भी हमें इस्तेमाल अपने पशुओं पे करना चाहिए। गुल्लर का उपयोग हमें करना कैसे है, 200 ग्राम गुल्लर एक अडल्ट पशु के लिए। 200 ग्राम गुल्लर को कूट के आप किसी भी रूप में खिला दो, पानी में घोल के दे दो, दही में घोल के दे दो, अनाज में रख के दे दो, चाट में मिला के दे दो, कैसे भी दे दो। पशु के शरीर की गर्मी को नहीं छोड़ना। पेशाब में खून आना है तो उसको नहीं छोड़ रहा पशुओं को। अगर गर्मी की वजह से दूध कम हो गया तो उसमें भी बड़ा अच्छा काम करेगा। औषधीय पेड़ है गुल्लर। ये गुल्लर है, इसको आप अपने आसपास लगा देंगे ना तो इसकी इतनी अच्छी छाया हो जाएगी, आपके पशु आराम से इसके नीचे बैठ के रह सकते हैं। कच्चा है पक्का? इसको पका के, ये अब कच्चा रूप में अपने आप पेड़ पे पकेगा। पकने के बाद हमें इसको इस्तेमाल करना है। बड़ा अच्छा है, कोई किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। अब मैं आपको एक और पेड़ दिखाता हूँ, थन की बीमारी। पशुओं को जो थैलेना रोग हो जाता है ना, पशुओं की थन में गांठ हो जाती है, उसका किसी भी तरह का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन पेड़ पौधों में एक फ्री का इलाज है जिसका नाम है कचनार। आइए मैं आपको कचनार की छाल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको कचनार की पहचान बताता हूँ। कचनार की पहचान क्या है, इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जैसे दिल के आकार के, देखिए आपने। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है पशुओं के थन में जो गांठ हो जाते हैं ना, गांठ, करना क्या है, इसकी छाल को उतारो। 100 ग्राम छाल को उतार के कूट के पानी में उबालो, पशु को पिला दो सुबह शाम 5 से 7 दिन। कितनी भी बड़ी गांठ हो, चाहे पशु के शरीर में या थन में, थन से डबल भी गांठ होगी ना तो भी ये पिघला देगा बिना पैसे में। कोई 1 रुपया खर्चने की जरूरत नहीं। मेरा मेन मकसद क्या है कि पशुओं में जो बीमारियां हैं ना, उनका इलाज कम से कम पैसे में करना। तो आइए अब मैं आपको एक और भी पेड़ दिखाता हूँ इसी जंगल में, आंवले का, सौंजना का, एक ये पेड़ देखिए, इसका नाम है बालम खीरा। जैसे हम जो खीरा खाते हैं ना, खीरा, उसी तरह के खीरे इन पेड़ों पे भी लटकते हैं, वो भी हमारे पशुओं में बड़ा काम आता है। फिलहाल तो इस मौसम में खीरे नहीं है, लेकिन इस पे जैसे हम खीरे खाते हैं सेम वैसे ही खीरे लटकते रहते हैं। ये देखिए नीम से पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। नीम आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते। एक उपयोग नहीं है नीम के, हजारों लाखों उपयोग है। मैं जिसमें से 2-3 उपयोग आपको बताता हूँ। अपने छोटे जो पाडरेट होते हैं, छोटे काफ होते हैं पशुओं के, उनको दस्त लग जाता है। तो दस्तों के लिए आप क्या करते रहते हैं, कभी ये दिया कभी वो दिया, कुछ नहीं देना। नीम की कच्ची कच्ची पत्ती लेनी है, जैसे कि इस तरह की,
अंक इनको आप रगड़ लो, रगड़ के गाय जो अपनी देसी गाय है जिसके ऊपर थू होता है उसके अलूने घी में मिला के दे दो 2 या 3 दिन, दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे। दूसरा, पशु के पेट में कीड़े हैं, हम कभी वो कीड़े की दवाई लाए, कभी वो लाए, कभी वो, कुछ नहीं करना। नीम की पत्ती लो, थोड़ी सी अपने घर से, रसोई घर से हींग लो, दोनों को कूट के दे दो। नीम की पत्ती और हींग से ही आपके पशुओं के पेट के कीड़े खत्म हो गए बिना पैसे में। एक पशुओं में रोग नया फैला है अब से कि पशुओं का चिकान हो जाता है, पशु सफ़ेद सफ़ेद निकलने लग जाते हैं, वो कॉपर की कमी से होता है। तो नीम में इतने ज़बरदस्त कॉपर की मात्रा होती है, अगर हम अपने पशुओं को रोज़ नित्य नीम खिलाते रहे ना तो हमारे पशुओं में कॉपर की कमी नहीं आएगी। कॉपर की कमी पशु में नहीं आएगी तो दूध में भी नहीं आएगी। जो दूध पिएगा उसको भी फायदा, पशु को भी फायदा, बिना पैसे कोई उपयोग करना है, सिर्फ कोई पैसे नहीं लगना। उसके बाद अब मानसून आएगा, इनमें दुनिया भर के बीज होंगे, आप बो दो, बड़े काम आएंगे आगे आपके। एक ये औषधि है, इसका नाम है सीतावर, जो हम अपने पशुओं से दूध लेते हैं ना, दूध की ग्रोथ करने के लिए इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है, बिना पैसे की है। इसको करना क्या है, इतनी सी सीतावर लाके आप अपने घर में कहीं भी गाड़ दो जहाँ थोड़ा बहुत पानी हो, अपने आप फैल के हो जाएगी। इसका उपयोग क्या करना है, 100 ग्राम सीतावर लो, अगर कच्ची अवस्था में तो कूट के आप उसको पशु को कैसे भी खिला दो। अगर वो सूखी हुई अवस्था में है तो उसको कूट के चूर्ण बना के गुड़ में या दूध में उबाल के देना है। दूध बढ़ाएगा 100%, कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, और बिना पैसे के कुदरत ने जो हमें दिए हैं वो। तो इस तरह की औषधि हमें अपने पशुओं को खिलानी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कितनी मात्रा में ये हो रही है, ये देखिए, बिना पैसे की औषधि दूध बढ़ाने के लिए। हम 1000, 1500, 2-2000 रुपये के जो मल्टी विटामिन लेके आ रहे हैं ना, सब इनके आगे कुछ भी नहीं है। जो ये काम कर देंगी वो कभी भी नहीं कर पाएंगी। आप विशेष याद रखना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं के लिए आयुर्वेद, घरेलू इन तरह की जो घास फूस है उनका उपयोग कीजिए। आइए अब मैं और कोई औषधि दिखाता हूँ आपको। केला, केले से तो आप वाकिफ होंगे, खूब खाए होंगे केले आपने, कभी केले ने आपको नुकसान नहीं किया होगा। केले का एक बहुत अच्छा औषधीय गुण है हमारे पशुओं के लिए। अगर हमारे पशुओं को फूल, प्रोलैप्स, गर्मी की शिकायत हो जाए ना, केले की जड़ को उखाड़ के लाओ, उसको कूट के उसके अंदर जो रस निकलेगा ना, 200 ग्राम रस ले लो, 200 ग्राम मीठा ले लो, मतलब कि खांड ले लो, मिला के पशु को सुबह सुबह पिला दो खाली पेट, 3 से 4 दिन पशु की प्रोलैप्स की शिकायत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिना पैसे के इलाज है। लेकिन ये याद रहे, केले की जड़ का रस ही लेना है, उसके अलावा कोई भी अंग ना लें आप, क्योंकि जो फायदा रस में है ना वो अन्य किसी अंग में नहीं है। ये एक और औषधीय पेड़ है अरंड। ये देखिए यहाँ पे कितनी मात्रा में खड़ा है, बेतहा मात्रा में खड़ा है, कोई भी इसको देखने वाला नहीं है, गौर करने वाला नहीं है। हमारे पशुओं में जो थन की बीमारी है ना, थन पे सोजन आ जाता है और हम परेशान रहते हैं, इस अरंड के पत्ते को लेके आओ, सरसों का तेल लगाओ, तवे पे गरम करो, गरम करके और उसको अपने पशुओं के थन पे बांध दो, सुबह शाम 3-4 दिन, आपके पशुओं के थन का सोजन उतर जाएगा। देखिए इसकी पहचान, देखिए अब मैं इसकी पहचान बताता हूँ आपको। जैसे पपीता का पेड़ तो आपने देखा ही होगा, पपीते के जो पत्ते होते हैं ना, सेम वैसे ही अरंड के पत्ते होते हैं। अरंड के पत्ते में एक और ख़ास चीज़ इसमें मिलती है, ये अभी कच्ची है, जब ये पक जाएगी तो इसके अंदर अरंडी निकलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो कच्ची है नहीं है। अरंडी क्या होती है, अरंडी से तेल निकाला जाता है, जिसे हम अरंड का तेल, अरंडी का तेल बोलते हैं, जो हमारे पशुओं की कब्ज की बीमारी, पेट को साफ करने में बड़ा अच्छा काम करती है। अगर कहीं आपको अरंड के ये पत्ते ना मिले तो आप उसका तेल भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पत्ते अगर आपको मिल जाए ना तो सोजन उतारने के लिए बड़ा अच्छा है। 2 पेड़ यूज करने हैं, अरंड का पेड़ तो लेप कर दो और कचनार का पेड़ खिला दो, गांठ पिघल जाएगी, सोजन उतर जाएगी। उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो काली मिर्च साथ में खिला दो ना। काली मिर्च तो हमें अपने पशुओं को दिन में 1 या 2 हफ्ते में 1 या 2 बार खिलानी ही चाहिए, एंटीबैक्टीरियल है, थन की बीमारी आएगी नहीं। ये भी ना मिले तो नीम तो मिलेगा ना, नीम का तेल निकाल लो, हफ्ते में 1-2 बार अपने पशुओं के थनों के जरूर लगाओ। पशुओं को बैक्टीरिया से जो रोग हो रहा है ना, मैस्टीटाइटिस, थन का जो रोग रहा है वो होगा ही नहीं, बिना पैसे का इलाज है, करना आपका काम है, आप कीजिए। आपके समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए, मेरे फ़ोन नंबर ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। बंद पड़ना की जो दूसरी औषधि थी वो है इंद्रायण, गरमुंडा।
एक ऐसी औषधि है, जैसे हम सेव नहीं खाते एप्पल, डॉक्टर बोलते हैं कि एक एप्पल खाने से हम बीमार नहीं होंगे, वैसे ही मैं बोलता हूँ अगर आप एक गरमुंडा रोज़ अपने पशु को खिलाएंगे ना, तो आपका पशु किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, उसका लीवर एक्टिवेट रहेगा, पेट में कीड़े नहीं होंगे, पशु दाना चारा अच्छा चलेगा, अच्छा तार करेगा, अच्छा उगाड़ेगा, अच्छी जुगाली करेगा, तो दूध तो अपने आप ही बढ़ेगा। बिन पैसे की औषधि है ये भी। जब पशु को बंद पड़ जाए, उसमें एक अमलतास, एक इंद्रायण, एक सनाए पत्ती और कुटकी। सनाए पत्ती और कुटकी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, वो पंसारी की दुकान पे मिलेगी। तो मैं अब इसके बाद आपको सनाए पत्ती और कुटकी दिखाऊंगा कि उन सबको इलाज मिला के कैसे अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। बहुत सस्ता, बिल्कुल निर्दोष, और मैं कह रहा हूँ कि 100% रिजल्ट आता है। अब एक औषधि मैं आपको ऐसी मिलवाना चाह रहा हूँ, जो हमारे पशुओं में आजकल क्या हो रहा है कि पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, और 1 लाख रुपए के पशु हम 20-25 हज़ार रुपये में उनको कटने के लिए भेज देते हैं। अतिबला मीठा नीम। सबसे पहले करना क्या है, हल्दी लीजिए, हल्दी से अपने पशु का इन्फेक्शन ठीक कीजिए। हल्दी का हलवा कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा, या अभी बता ही देता हूँ। हल्दी का हलवा, 25 ग्राम हल्दी 100 ग्राम घी में हलवा बनाइए, 4 दिन कंटिन्यू खिलाइए, उसके बाद 4 दिन 2-2 दिन के गैप में। इससे क्या होगा, पशुओं का इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। कितना ही पशुओं का इन्फेक्शन हो बच्चेदानी में, हल्दी का हलवा बिल्कुल ठीक कर देता है, बिना पैसे की दवाई है। हल्दी के हलवे से अपने पशु का इन्फेक्शन ठीक कीजिए। इन्फेक्शन ठीक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है अतिबला, जिसे हम कंघी भी कहते हैं। कंघी के ऊपर के जो ये फल हैं, आप इन फल को अच्छे से देख लीजिए। हमें करना क्या है, 50 ग्राम की मात्रा, 50 ग्राम की मात्रा में कंघी के ये फल लेने हैं। और ये मीठा नीम है, मीठे नीम से हर लोग वाकिफ है। मीठा नीम 100 ग्राम, इसकी पत्ती, 50 ग्राम कंघी, 3 से 4 दिन कंटिन्यू खिलानी है। खिलानी कब है, जब हम अपने पशुओं को हल्दी का हलवा देने के बाद। आपके पशु जो बार-बार में, आपके पशु जो आगे के नहीं हो रहे, प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, उनके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, बिना पैसे की। कोई पैसा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये मीठा नीम को हर आदमी जानता है। हम इसको अपनी दाल में, सब्जी में घेर के भी खाते हैं। अतिबला मीठा नीम, मीठा नीम मतलब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हम जिसको अपनी कड़ी में, दाल में घेरते हैं, उसी को मीठा नीम बोलते हैं। पशु जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, ये दोनों औषधि देने से, हल्दी का हलवा खिलाने के बाद ये दोनों औषधि देने, आपके पशु प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ये 3 से 4 दिन खिलाना है आपको। 4 दिन तो कम से कम खिला ही दो आप। 50 ग्राम अतिबला और 100 ग्राम इसके पत्ते कंटिन्यू शाम के समय कूट के आप रोटी में या गुड़ में धर के खिला सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि कभी ना कभी आपने अपनी दाल में, भात में, सब्जी में मीठा नीम जरूर खाया होगा। उसी तरह से अतिबला है, बिल्कुल निर्दोष है, कोई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आइए, एक ऐसी औषधि से मिलवाने जा रहा हूँ मैं, जो आपके घर के आसपास बेहिसाब मिलती है, पशु के लिए बड़ी काम आती है। देखिए, पहले मैं आपको इसकी पहचान दिखाऊँ। इसका नाम है सदाहरी घास। ये छोटे छोटे इसके फूल आते हैं, बड़ा उपयोग है हमारे पशुओं में। पशु को प्रोलैप्स की शिकायत हो, पशुओं को दस्त की शिकायत हो, पशुओं को घाव हो जाते हो, करना क्या है, इस जड़ी बूटी को लेके आओ, इस तरह से इसका रस निकाल लो, और रस निकाल के पशु के घाव पे लगा दो, तुरंत घाव भर जाएंगे 2-3 दिन में। और इसका किसी भी प्रकार का आपके पशुओं पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पशु फूल दिखा रहा हो, इसका रस निकालो, पशुओं के फूल पे घेर दो, पशुओं को खिला दो, काफ़ी ठंडी होती है ये। पशुओं में दस्त लग रहे हो, किसी भी चीज़ से दस्त नहीं रुक रहे हो, आपने हार मान ली हो, तो सदाहरी घास खिला देना, आपके पशुओं का दस्त बंद हो जाएंगे, आपके पशुओं की फूल की शिकायत खत्म हो जाएगी, आपके पशुओं के जो घाव हो जाते हैं शरीर पे वो खत्म हो जाएगी। बिना पैसे की औषधि है, आप इन्हें उपयोग में कर रहे हैं। फिर अब ये देखिए, इस मौसम में इस पे ये बीज आने लगे, इन बीजों को मैं उठा के रख लेता हूँ, और जैसे ही बारिश का मौसम आएगा मैं इन बीजों को चारों साइड में फैला दूंगा। तो ये एक किस्म की खरपतवार है जो अपने आप पैदा हो जाएगी चारों साइड, और बड़ा अच्छा उपयोग है इसका पशुओं पे। ये बीज ये है जी बीज, ये वाले। ये है सदाहरी के बीज। किसी औषधि के बारे में अगर आपको अच्छे से ना, मैं और एक बात और बोल दूं, किसी औषधि के बारे में अगर आप पहचान ना कर सके,
कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। स्क्रीन पे जितू भाई ने मैंने बोला है कि मेरे नंबर देंगे, स्क्रीन पे मेरे नंबर हैं, आप मेरे को बोलियो, मैं आपको उस जड़ी बूटी की फ़ोटो लेके और आपके व्हाट्सएप कर दूंगा। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम, आप फ़ोन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार।